आदतें। पिछले दिनों कोरोना से पहले जब मिस्टर इंडिया का कंपटीशन हुआ था, मेरठ का एक लड़का दिवाकर पुंडीर उस कंपटीशन में जीता था प्रधान जी। और उस कंपटीशन में जो लास्ट वाला इंटरव्यू था उसको जावेद अख्तर ले रहा था। तो जावेद अख्तर ने, वो जितने भी 3 बचे हुए थे, 3 में से फाइनल सिलेक्शन होना था। तो तीनों से एक ही प्रश्न किया गया, अगर तुम्हें परमात्मा मिल जाए, बेटे बातें नहीं आपस में, गुड़िया बेटे ये अच्छी बात थोड़ी ना आपकी, उड़ जाओ आप एक बार यहां से, उड़ जाओ आप, इधर आ जाओ मंच पे, बैठ जाओ यहाँ, बैठ जाओ बस। तो तीनों में से जो फाइनल सिलेक्शन होना था उसमें क्या हुआ कि जावेद अख्तर ने एक प्रश्न किया, अगर आप तीनों को परमात्मा मिल जाए तो आप परमात्मा से क्या मांगोगे। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि भगवान आपको मिल जाए तो आप क्या मांगोगे, भगवान से सोच रखा है, कुछ है कोई योजना? एक ने कहा जी मैं तो भगवान से मांगूंगा कि भगवान मुझे प्रधानमंत्री बना दे। क्या बात है बाबूजी, जोरदार तालियां बजा दीजिए। आदरणीय हमारे बलबीर जी है ना, शायद शुभ नाम बाबूजी का, राम सिंह जी संरक्षक जी हैं हमारे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। ये तो हम आर्यों का लक्षण है ना बाबूजी। अब दूसरे ढोंगी पाखंडी क्या मांगते हैं, इसने कहा मुझे प्रधानमंत्री बना दे तो मैं देश का सुधार कर दूं, भ्रष्टाचार मिटा दूं, बड़ी बड़ी बातें। एक ने कहा कि मैं परमात्मा से बहुत धन मांगूंगा, मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ और मैं उस धन से गरीबी मिटाऊंगा। तो जब इस दिवाकर पुंडीर का नंबर आया और इससे कहा कि तुम भगवान से क्या मांगोगे, तो जो आदरणीय संरक्षक महोदय जी कह रहे थे, बस अंतर क्या था, बोले जी मैं भगवान से हाथ जोड़ के एक ही प्रार्थना करूंगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। हे परमात्मा, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सब अपने जीवन को भली प्रकार से जी करके चले, मैं यही बस परमात्मा से मांगूंगा। आप यकीन नहीं करोगे, दिवाकर पुंडीर के इतना कहते ही जावेद अख्तर ने तुरंत बोला, बोले एक काम करो, इसको बैच पहना दो, ये विजेता है, ये विजेता है। क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः में तो गरीबी की भी भावना आ गई, जो गरीब है उनको धनवान बनाओ और जो भ्रष्टाचारी है वो भ्रष्टाचार ना करे, सब भाव इसके अंदर आ गया। जब दिवाकर पुंडीर से ये पूछा कि सडनली आपके मन में ये बात कैसे आई कि आपने तुरंत बोल दिया कि मैं भगवान से ये मांगूंगा, तो उसने जानते हो क्या बोला, बोले सडनली नहीं आई जी, बचपन से मेरे घर के अंदर यज्ञ होता है, मैं आर्य समाजी परिवार से हूं और प्रतिदिन जब मेरी माताजी बचपन से यज्ञ करती थी तो यज्ञ के बाद में यही प्रार्थना मेरे घर के अंदर बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, बचपन से हम लोग गाते आ रहे हैं। तो यही भाव मेरे मन के अंदर निकल कर के आया और मैंने यही आपके सामने कह दिया। तो पता लगा इस विचारधारा को सामने रखते ही उसको तुरंत के तुरंत विजेता घोषित कर दिया गया। जीवन के अंदर अगर अच्छी बातों में पहले से ही मन को लगा करके चलोगे तो वो चीजें संस्कार बन करके ही तो निकल के आएगी। और जिसका बचपन गलत आदतों में बीता हो, जिसने गाली गलोच, लड़ाई झगड़े, गंदगी, अश्लीलता, छल कपट, दूषित व्यवहार को ही देखा हो, उसकी वाणी से कभी वो अच्छी चीजें निकल ही नहीं सकती, उसके व्यक्तित्व से वो कभी अच्छी चीजें निकल ही नहीं सकती। इसलिए मैं वर्तमान में जब देखती हूँ ना कई बार डिबेट, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें बोलते हुए 1 मिनट नहीं होता और वो तुरंत गाली गलोच पर, मारपीट पर, थप्पड़ पर, बहस पर ऐसे आ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे बोलते थे ना वो नट होते थे जो तमाशा करने वाले, कि ये सारे नट बैठे हुए हो। गरिमा गिर गई, गरिमा गिर गई। इसलिए कवि ने बहुत सुंदर शब्दों में लिखा था कि आज बना इंसान ये कैसा, कि आज बना इंसान ये कैसा, अरे बोले जहर की बोलियां, बोली पर गोली चलती है, खिलती खून की होलियां। ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है, ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम
सितम है। आज बना इंसान ये कैसा, आज बना इंसान ये कैसा, बोले जहर की बोलियां, बोली पर गोली चलती है, खिलती खूने की होलियां। ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है, ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है, ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है। जो सुना नहीं रह देख वो अब, हाँ जो सुना नहीं रह देख वो अब, दिन दिन ये युवा रह भूल अदब, बहनों के सामने भाई नंगे नाच नाचते हुआ ये कब, पढ़े समाचार पत्रों में सब, जिस बात से कांपे ये धरती नभ, पढ़े समाचार पत्रों में सब, जिस बात से कांपे ये धरती नभ, ललनाओं के खून से लथपथ हो, इन बहनों के खून से लथपथ, इन बहनों के खून से लथपथ, सनी कहीं क्यों टोलियां, बोली पर गोली चलती है, खिलती खूने की होलियां। ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है, ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है। आज बना इंसान ये कैसा, आज बना इंसान ये कैसा, बोले जहर की बोलियां, बोली पर गोली चलती है, खिलती खूने की होलियां। ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है, ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है, ओ ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है, ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है। ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है। और ये समस्या है तो इसका समाधान भी एक ही है कि जैसे रोड पर स्पीड को जगह जगह रोकने के लिए स्पीड ब्रेकर जरूरी होते हैं, बीच में एक टैग लाइन ऐसी जरूर होती है जहां पर आपको ये संकेत किया जाता है, ये इंडिकेशन दिया जाता है थोड़े से ठहर जाओ, है ना। वैसे ही जीवन के अंदर भी एक टैग लाइन, एक ब्रेकर ऐसा जरूर होना चाहिए जो वाणी पर भी रोक लगा सके, जो विचारों पर भी रोक लगा सके, और जो आपके दूषित कार्यों पर भी बोलो रोक लगा सके। वो कब आता है? वो तब आता है जब व्यक्ति अध्यात्मवादी होता है। चंचल व्यक्ति के अंदर ध्यान रखना, जिसका मन स्थिर नहीं, जहाँ विचारों का प्रभाव चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, वहाँ पर ये चीज़ें संभव नहीं है। ये वहीं पर आ सकता है। तो आओ हम वो टैगलाइन अपने जीवन के अंदर बना करके चलें, एकदम से इतने विचलित ना हो जाएं कि कभी कुछ बोल दे और कभी कुछ बोल दे, और सामने वाले भी इतने कंफ्यूज हो जाए कि भैया इसे इस पलड़े में गिने कि इस पलड़े में गिने, है ना। ये चीज़ें हमारे जीवन के अंदर हो। ये कुछ बातें मैंने आप लोगों के मध्य में रखी, सबने सुना, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।